जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। उनके ऊपर जो है महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बाबत बड़ी खबर जो हमें इस समय मिल रही है वो ये है कि उनको हटाने के लिए 152 सांसदों ने तो आज लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंप दिया था। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किया। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर स्पीकर कल जांच समिति के गठन का ऐलान कर सकते हैं। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित ज्यूरिस्ट शामिल होंगे। अगले सत्र तक इस जांच समिति की रिपोर्ट आ सकती है। यहाँ पर जजेस का सिस्टम आप देखें कि उनके घर में कैश पाया जाता है, उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है। ही इज नॉट सस्पेंडेड, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन उनको गिल्टी करार करता है। वो उसको एक्सेप्ट करने की जगह वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और कहा है कि प्रोसीजर अगर ये है जजेस को निकालना है तो 3/4 पार्लियामेंटेरियंस विल हैव टू अग्री टू दैट मोशन। तो वी अग्री टू दिस मोशन कि देयर कैन नॉट बी टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, one for the rest of the country and one for the judges. तो उसको to maintain transparency, to uphold the moral dignity of the courts, ये करना जरूरी है। इसलिए हमने उसमें साथ दिया है कि ये मोशन मूव करना जरूरी है और सपोर्ट करना जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एक वकील को फटकार लगाई। वकील को फटकार इसलिए लगाई गई क्योंकि वो जस्टिस वर्मा को केवल उनके सरनेम को लेकर संबोधित कर रहे थे। दरअसल वकील मैथ्यूज निदुम्परा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। वकील मैथ्यूज निदुम्परा ने कहा, माय लॉर्ड, इसे खारिज करना असंभव है। एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। अब तो वर्मा साहब भी शायद यही चाह रहे हैं, एफआईआर और फिर जांच तो होनी ही चाहिए। इस पर जस्टिस बीआर गवाई ने कहा, क्या ये आपके दोस्त हैं? ये अब भी जस्टिस वर्मा है, आप इन्हें ऐसे कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं, वो अब भी कोर्ट के जज हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए। इस पर सीजेआई की तरफ से कहा गया, प्लीज कोर्ट को ऑर्डर मत दीजिए। कोर्ट ने कैश कांड मामले में वकील मैथ्यूज निदुम्परा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।